हेलो फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 10th का प्रश्नावली 8.1 पढ़ाने जा रहा हूँ, जो त्रिकोणमिति से लिया गया है। और ये 8.1 पढ़ाने से पहले हम कुछ बातों पर चर्चा करते हैं जो हमने पहले से लिख रखा है। इसमें त्रिभुज पर चर्चा होता है त्रिकोणमिति में, और किस त्रिभुज पर? समकोण त्रिभुज पर। यहाँ से देखिए, ये मैंने एक समकोण त्रिभुज लिया है। इसमें ये लंब हो गया और ये बड़ी भुजा है जो कर्ण है, और ये आधार है। इसमें हम पता कैसे करेंगे कर्ण कौन है? तो कर्ण पता करने के लिए क्या लिखे हैं हम? समकोण के जो सामने वाली भुजा होता है वह कर्ण कहलाता है। समकोण मतलब एक जो कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। ये समकोण है, इसके सामने वाला भुजा ये है, इसलिए ये कर्ण कहलाया। और लंब किसको बोलते हैं? तो जिस कोण से बात की जाए उसके सामने की भुजा लंब होती है। तो मान लीजिए कि हम इस कोण से अभी बात कर रहे हैं, मान लीजिए थीटा है, कुछ नहीं एंगल दिया है, तो इस कोण के सामने वाला भुजा ये है जो लंब हो जाएगा, और जो शेष बच गया वह आधार हो जाएगा। तो ये दोनों तो पता कर लिए, तो ये शेष बचा, ये आधार हो जाएगा। अब देखिए, कुछ हम फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय से लिखे हैं। कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, और लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब देखिए ज़रा आगे, और पहला प्रश्नावली के लिए जो भी फार्मूला यूज है हम लिखे हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और साइन का जो मान होता है उसका उल्टा होता है कौशिक थीटा का मान। कौशिक थीटा बराबर, इसको उल्टा दीजिए, कर्ण ऊपर चला गया, माफ कीजिए, यहाँ पे लंब हो जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा, ये लंब हो जाएगा, इसका उल्टा हो गया कौशिक थीटा का मान। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और इसका उल्टा है सेक थीटा का मान। तो इसको उल्टा दीजिए, कर्ण ऊपर चलेगा, आधार नीचे आ गया, तो सेक थीटा बराबर क्या निकला? कर्ण बटा आधार। और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, इसका उल्टा कॉट थीटा का मान होता है। और एक और बात, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसमें क्या करते हैं, जो तीनों भुजा या त्रिभुज देख रहे हैं, इस तीनों भुजा का तुलना करके मान निकालते हैं, इसको त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण क्या होगा? साइन थीटा के बराबर। आधार बटा कर्ण कॉस थीटा के बराबर। इसी प्रकार से टैन थीटा के भी मान आएगा, कौशिक थीटा का मान आएगा, सेक थीटा के भी मान आएगा। उसे हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात पर हम बात करते हैं क्लास 10th त्रिकोणमिति में। चलिए हम आगे प्रश्नावली के लिए अब चल रहे हैं। पहला सवाल कहता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला एक नंबर में कर रहा है साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है, दो में कर रहा है साइन सी कॉस सी का मान निकालना है। तो देखिए जो दिया है पहले हम वो बना लेते। ए बी सी कह रहा है एक त्रिभुज है जिसका कोण 20 समकोण है, तो हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यह रहा मेरा समकोण त्रिभुज, जिसमें बी कोण जो कह रहा है समकोण है। मान लीजिए ये बी है, इसका 90 डिग्री समकोण है। इसको मान लो अब ए, और इसको मान लेते हैं सी। ए बी सी हम एक त्रिभुज बनाए जिसमें बी समकोण है। पहला नंबर सवाल है, हल सवाल बनाने से पहले लिखते हैं। अब क्या करेंगे, तो जो दिया है ए बी कह रहा है 24 सेंटीमीटर है सवाल में, ये 24 सेंटीमीटर है, और बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर, ये जो भुजा दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है। तब हमको कह रहा है साइन ए कॉस ए का मान निकाले, साइन सी कॉस सी का मान निकाले। तो देखिए ऐसे सवाल को हल करने से पहले हम जो भी त्रिभुज दिया रहता है उसका हम क्या करते हैं, तीनों भुजा ज्ञात कर लेते हैं। इसमें दो भुजा दिया है, तीसरा भुजा नहीं दिया है, तो इसको हम पहले निकाल लेंगे। ये कर्ण होता है, पहले हम बता चुके हैं। तो जो दिया है वो पहले लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, ए बी। ए बी बराबर हमारा दिया है 24 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। और ये तीसरी भुजा निकालना है जो कर्ण है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से हम फार्मूला बताए हैं। पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं
AC यानी AC क्या है, कर्ण है। कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। तो लंब हमारा AB मान लेते हैं, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार, आधार BC मान लिए। AB का मान दिया हुआ है तो लिख देते हैं। AB का मान कितना दिया है, 24। स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दिए, प्लस BC का मान दिया है 7, स्क्वायर है स्क्वायर दे दिए। अब क्या करेंगे, 24 का स्क्वायर होता है 576, गुना कीजिएगा 24 में 24 से। फिर 49 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब इस दोनों को ऐड कीजिएगा, जोड़िएगा तो आएगा 625। 625 का वर्गमूल होता है 25। ये हमने निकाल लिया कर्ण। अब देखिए ये कर्ण निकाले, ये भुजा हम फाइंड आउट कर लिए 25 सेंटीमीटर। अब हमको कह रहा है, यहाँ बना लेते हैं साइड में, थोड़ा स्पेस कम है। तो एक में कह रहा है, यहाँ देखिए साइन ए कॉस ए का मान निकाले। साइन ए का भी मान निकालना है, कॉस ए का मान। तो पहले हम साइन ए का मान निकाल लेते हैं। पहला नंबर में कह रहा है साइन ए, देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। हम अभी बताए हैं, जिस कोण से बात कीजिए, इस कोण से बात कीजिए तो इसके सामने का भुजा लंब होता है, और जो समकोण होता है उसके सामने का भुजा कर्ण होता है। यहाँ से देखिए इसमें एंगल दिया हुआ ए, तो ये कोण कह रहा है, इस कोण के सामने वाला भुजा लंब होगा, BC लंब होगा इस साइन ए के लिए। तो हम साइन थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब के इसका हो जाएगा BC, इसके सामने लंब BC हो गया, और कर्ण, कर्ण वहीं रह जाता है, नहीं चेंज होता है, AC। BC का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, और AC का मान दिया है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, 7/25 हमारा आंसर आएगा। क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात एक होता है, इसका ना कोई यूनिट नहीं होता है, कोई इकाई नहीं होता है, इसलिए हम 7/25 लिखे। एक ही के दो नंबर पॉइंट में बोल रहा है कि कॉस, यहाँ पे देखिएगा कॉस ए का मान निकालना है। यहाँ पे देख रहे हैं कॉस ए का मान, तो कॉस ए का भी मान निकाल लेते हैं। और कॉस थीटा बराबर जानते हैं आधार बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर, यहाँ पे देख रहे हैं कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो ए के लिए, इस कोण के लिए लंब तो यहीं रहेगा इसमें भी, और आधार ये हो जाएगा, लंब आधार केवल चेंज करेंगे। तो ए बी हो जाएगा आधार इस ए के लिए, आधार बटा कर्ण वहीं रह जाएगा AC। ए बी का मान दिया हुआ है 24, तो बैठा दिए। AC का मान दिया हुआ है 25, बैठा दिए। यही हमारा आया आंसर। अब यहाँ से देखिएगा, 2 में कह रहा है साइन C और कॉस C का मान निकालें। 2 में कह रहा है साइन C और कॉस C का मान निकालें। साइन C, तो साइन C बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होगा। अब की बार ये एंगल दूसरा आ गया, C आ गया, तो ये कोण से आप बात करने जा रहे थे, इस कोण के लिए ये सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, और ये नीचे वाले आधार हो जाएगा, कर्ण वहीं रह जाता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो C के लिए लंब AB हो जाएगा, कर्ण वहीं हो जाएगा AC। AB का मान दिया हुआ है 24, और AC का मान दिया है 25, यही हमारा आंसर आएगा। 2 में कह रहा है 2 के कॉस C का मान निकालना है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो C के लिए ये लंब होगा, ये आधार हो जाएगा, आधार BC, और कर्ण हो गया AC। BC का मान क्या है, 7 है, और AC का मान है 25, यही हमारा आंसर आएगा। ये फर्स्ट नंबर सवाल बन गया। सवाल नंबर 2 पे आते हैं। आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। ये आकृति दिया हुआ है, इसमें
tan p और cot r माइनस में निकालना है। यानी दो भुजा इसमें भी दिया है और ये भुजा नहीं दिया है, इसको हम पहले निकाल लेंगे तब इसका मान आराम से निकल जाएगा। देखिए जो फिगर दिया है इसको हम पहले लिख लेते हैं। सवाल नंबर 2 बनाने से पहले हल लिखिएगा। और हम एक समकोण त्रिभुज दिया है, इसको हम बना लेते हैं। ये है P, ये Q है और ये R है। इसमें Q 90 है और ये PQ दिया है 12 सेंटीमीटर और PR दिया है 13 सेंटीमीटर। ये भुजा हमको निकालना है, तो पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, तो PQ दिया है, PQ बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। PR दिया है 13 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है QR का मान। तो फिर से पाइथागोरस साहब को हम याद करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं आधार, ये आधार है QR। आधार बराबर होता है, यानी QR बराबर होता है रूट अंडर, आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण है PR का स्क्वायर माइनस लंब PQ का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हम मान निकाल लेते हैं। PR का मान दिया है 13 सेंटीमीटर, स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे। PQ का मान 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर 144। जब इसको घटाइएगा तो आ जाएगा आपका 25। 25 का वर्गमूल होता है 5। ये तीसरी भुजा भी हम निकाल लिए। अब सभी भुजा निकल गया तो आराम से निकल जाएगा, जिसका मान पूछे उसको हम निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए किसका पूछ रहा है, tan p माइनस cot r का मान। तो यहाँ से हम बना लेते हैं tan p माइनस cot r, इसका मान हम निकाल लेते हैं। देखिए tan थीटा बराबर, देखिए पहले लिखा है बता दिए है। tan थीटा बराबर क्या होता है, देख ले, लंब बटे आधार होता है। इसी फार्मूला को यूज करेंगे। और cot थीटा बराबर होता है इसका जस्ट उल्टा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो tan थीटा लंब बटे आधार है। P के लिए देखिए यहाँ से एंगल से बात करेंगे। P tan P, ये P के लिए ये लंब हो जाएगा, तो tan थीटा लंब बटे आधार QR लंब हो जाएगा P के लिए। आधार ये हो जाएगा PQ माइनस cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो इसमें R से बात करना है, तो R के सामने वाला भुजा लंब, ये लंब हो जाए तो ये आधार हो जाएगा। आधार बटा लंब होता है cot थीटा के लिए, तो QR आधार हो जाएगा और लंब हो जाएगा PQ। अब चलिए यहाँ पे मान बैठा देते हैं। QR का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, PQ का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, माइनस QR का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और PQ का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए एक कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, कट गया। इसका एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 12, 12 का एलसीएम 12 हो जाएगा। और 12 से 12 में भाग दीजिएगा एक मरतबे, 5 में 1 से गुना कीजिएगा 5 होगा। इस 12 से 12 में एक मरतबे, 5 में 1 से गुना कीजिएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 5 में से 5 गया तो 0 बट्टा 12, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे उसका मान 0 आएगा। यही निकला मेरा आंसर tan p और cot r का। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 पे आते हैं। 3 में कह रहा है यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए।
इसमें अब अनुपात में आ गया, तो अनुपात वाले को हम कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। जो दिया है पहले लिख देते हैं। 3 नंबर सवाल बनाने से पहले हल लिखिएगा। क्या दिया है सो लिख देते हैं, दिया है। क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4। अब देखिए ये अनुपात में 3/4, ये बट्टा अनुपात में जाता है, तो अनुपात वाले सवाल को हम आराम से बना सकते हैं। साइन थीटा बराबर होता है, जानते हैं, लंब बटा कर्ण होता है। अब देखिए अनुपात में तो इसको अनुपात से हटाते हैं, तो मान लेते हैं, माना अनुपातिक संख्या बराबर हम 1 से मान लेते हैं। तो देखिए अब अनुपात में अनुपात से हट जाएगा मान लिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लंब बराबर 3x हो जाएगा, लंब बराबर हो जाएगा 3x और आधार ये सॉरी कर्ण, नीचे वाले कर्ण बराबर हो जाएगा 4x। ठीक है, लंब और कर्ण दिया है तो क्या निकलेगा, आधार। तो आधार बराबर हम जानते हैं √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यहाँ से देखिए कर्ण का मान कितना दिया है, 4x, 4x का स्क्वायर कर देंगे, माइनस लंब का मान दिया है 3x, तो 3x का स्क्वायर कर दिए। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर, माफ़ कीजिएगा होल पावर है ये। अब 16x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर गया तो हमारा आ जाएगा 7x स्क्वायर। अब देखिए 7 का वर्गमूल ना आएगा, टूटेगा, तो अंदर रह गया, और डबल जोड़ा पर 1 बाहर आता है, 1 से वो निकल गया, हमारा आधार भी पता हो गया। तीनों भुजा हम पता कर लिए, तो हम एक त्रिभुज ड्रॉ करेंगे जो समकोण त्रिभुज होगा। ये मेरा समकोण त्रिभुज है। मान लिए कि ये A है, ये B है और ये C है। अब देखिए यहाँ से यहीं पर हम सेट कर लेंगे A के लिए, तो इस कोण से बात कर रहा है A के लिए, तो A के लिए सामने वाला लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, कर्ण तो वहीं रहता है, तो A से हम सेट कर लेते हैं। तो ये लंब A के लिए, तो लंब हो जाएगा 3x, जो यहाँ पे लिखे है 3x, ये 3x हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा, आधार कितना निकाले, √7x, तो ये आ जाएगा √7x, और कर्ण कितना दिया, 4x। सेट कर लिए। अब जिसका मान कह रहा है उसका हम निकाल सकते हैं। पूछ रहा है हमें मान निकालना है cos A और tan A का मान निकालना है। तो cos A बराबर, इसलिए हम लिख सकते हैं cos A बराबर, cos थीटा बराबर हम पहले से जानते हैं आधार बटा कर्ण होता है। तो A के लिए तो हम सेट कर दिए, ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, तो cos थीटा बराबर आधार ये हो जाएगा, A के लिए आधार ये होगा, AB आधार अब बट्टा कर्ण होगा, कर्ण हमारा AC है। AB का मान दिया हुआ है कितना, √7x, और AC का मान दिया है 4x। ये x से x कट गया तो हमारा आ जाएगा √7/4, ये हमारा आंसर। दूसरा कह रहा है tan A का मान निकाले, आराम से निकाल सकते हैं। tan A, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, A के लिए ये लंब हो जाएगा BC, लंब बटा आधार, आधार AB, AB हमारा आधार हो गया। BC का मान है 3x, AB का मान है √7x, x से x खत्म हो गया तो बचा 3/4,
√7 आंसर। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।